Hello everyone. My name is Mahima and finally I am a final prof BMS student. इस वीडियो में मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ कि फाइनल प्रॉफ के इनिशियल डेज में हमें कैसा एक्सपोजर मिला, फाइनल प्रॉफ के सब्जेक्ट्स हिस्ट्री टेकिंग, क्लिनिकल पोस्टिंग, सर्जरी, एवरीथिंग। तो एज पर द टाइम टेबल हमारी पहली क्लास होती है चरक संहिता की। उसके बाद 10 बजे से हमें क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड किया गया है। हमारी पहली पोस्टिंग थी काय चिकित्सा डिपार्टमेंट में। काय चिकित्सा में आके हम इतने फॉर्चुनेट थे कि पहले ही हमें बहुत सारे पेशेंट मिल गए। फिर हमने एक्सरे में एबनॉर्मलिटीज ढूंढना भी सीखा और कई ऐसे टॉपिक्स हमने वहीं ओपीडी में कंप्लीट किए। उसके बाद बारी थी आईपीडी की। तो आईपीडी में हमें पेशेंट की हिस्ट्री लेना था और फिर उसे कंक्लूड करके टीचर को दिखाना था। तो अभी हम लोग काय चिकित्सा डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं। तो क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं अभी सबसे पहली डिफ़िकल्टी मुझे ये आ रही है कि मैंने भी बुक नहीं खरीदी है, तो बुक खरीदना पड़ेगा मुझे। उसके बाद और हम लोग को पूरा 3 घंटा खड़ा करेंगे और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इस बार बिना पढ़े पास नहीं हो पाऊंगा मैं, तो इस बार पढ़ना पड़ेगा पहली बार। हमें ना मतलब 3 घंटा खड़े हो के पेशेंट देखना पड़ता है, उसके वाइटल्स चेक करने पड़ते हैं एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस अभी। बाकी आप देख सकते हैं गर्ल्स पीस बना रहे हैं, लेकिन कहाँ यूज़ करना है इन्हें, कहीं नहीं। कई बार ओपीडी में जाने के पहले कई टॉपिक्स हमें यहीं पे प्रिपेयर करने रहते थे इस क्लिनिकल पोस्टिंग क्लासेस में, एंड आफ्टर दैट उसको ब्रीफ करके हमें अच्छे से याद करना होता था उसे। फिर 1 बजे से होता था हमारा लंच, तो मैं क्लिनिकल पोस्टिंग ख़त्म करते ही डायरेक्टली यहाँ कैंटीन में आके खाना खाती थी। लंच के बाद हमारी होती है पीडियाट्रिक्स की क्लास। आफ्टर दैट फिर गायनी की क्लास होती है, जहाँ पर हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल और मुलेरियन डक्ट एनोमलीज पढ़ी एंड ऑल्सो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आयुर्वेदिक पोर्शन पढ़ा। और फिर कॉलेज में ही मेरी कुछ बुक्स आई थी चौखंबा पब्लिकेशन के थ्रू, तो मैंने उसको बहुत ही बेरहमी से अनबॉक्सिंग की। तो ये बुक थी चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। और मेरे रूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैंने उसको सेट किया। सबसे पहले मैंने अपने कपड़े अच्छे से कवर करके रखे। आफ्टर दैट फिर मैंने अपनी स्टडी टेबल को साफ़ किया। उसके बाद मैंने अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन किया, जिसमें मैंने फेस वॉश किया। आफ्टर दैट सैलिसिलिक एसिड सीरम यूज़ किया, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल है। मुझे मेरी सेंसिटिव कॉम्बिनेशन स्किन पे ये सैलिसिलिक एसिड सीरम बहुत अच्छा सूट किया है। मोस्टली मैं सैलिसिलिक एसिड सीरम रात में ही यूज़ करती हूँ। फिर मैंने ये द फेस शॉप का राइस इमल्शन यूज़ किया, और ये इतना लाइट वेट और नेचुरल है कि क्या बताऊँ। लिप बाम के लिए मैंने डॉट एंड की का लिप बाम यूज़ किया, जो कि नॉन टिंटेड है एंड इट हैज़ सेरेमाइड्स ऑल्सो। एंड दीज डेज आई एम टोटली इनटू मल्टीविटामिन्स। तो मैं अभी जस्ट स्टार्ट की हूँ मल्टीविटामिन्स लेना एंड इट रियली हेल्प्ड मी। तो मल्टीविटामिन्स में मैं लेती हूँ कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स एंड समटाइम्स विटामिन ई ऑल्सो। टेस्ट में तो बहुत ज़्यादा ख़राब है बट इट वर्क्स। सबसे पहले 9 o'clock पे हमारी चरक संहिता की क्लास थी, जिसमें हमने रसायन पढ़ा। और फिर उसके बाद हम लोग 10 AM से लेके 1 PM तक क्लिनिकल पोस्टिंग्स के लिए गए, जिसमें हमें ओपीडी बेसिकली बुलाया गया था और उसमें हमें इंट्रोडक्शन बताया गया उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, और हिस्ट्री टेकिंग के बारे में बताया गया। मोर ऑन हिस्ट्री टेकिंग की क्लास आज ज़्यादा थी। पीडिया की क्लास में हिस्ट्री टेकिंग बताया गया, क्योंकि बाकी सारी हिस्ट्री टेकिंग से वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो फिर हमें हिस्ट्री टेकिंग बताई गई। हिस्ट्री टेकिंग के बाद हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बताया गया, और फिर गायनिकोलॉजी में हमें सिर्फ और सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाई गई है। 1 महीने की छुट्टी आराम से काटने के बाद अचानक से सडनली डे 1 पे तुम्हें इतना ज़्यादा पढ़ने को मिल जाए, तुम्हें इतना ज़्यादा सब्जेक्ट्स का एक्सपोजर दे दिया जाए कि you have this you have to study Ayurveda and modern also, and this year we have 20% Ayurveda and 80% of the modern things। तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे एक्साइटमेंट से ज़्यादा नर्वसनेस थी। और हम लोग जैसे ही पहली बार ओपीडी में पहुँचे, तो हमसे क्वेश्चंस पे क्वेश्चन पूछे गए और हम लोग कुछ भी नहीं बता पाए। तो फिर मैं बैठ गई बहुत सारी बुक्स की PDF पढ़ने के लिए, ताकि मैं डिसाइड कर पाऊँ कि मुझे कौन सी बुक लेनी है। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, क्योंकि हर एक बुक हमें पढ़ना पड़ता है ताकि हम उसमें से सबसे बेस्ट वाली अपने लिए चूज़ कर सकें। बाय द वे, फॉर अ क्विक टिप, अगर सर्जरी अच्छी रखनी है और सर्जरी का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो सबसे पहले एनाटमी उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं पूरे 3 पार्ट एनाटमी फिर से पढ़ पाऊँगी, बट जनरल कॉन्सेप्ट्स के लिए मुझे BDC उठाना पड़ेगा।
तो बस आज मैंने जनरल एनाटॉमी पढ़ने का सोचा है आज से, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा ही थोड़ा आई विल स्टडी इट। हमारे BMS थर्ड प्रॉफ में टोटल 9 सब्जेक्ट्स हैं, ENT एंड ऑफ्था, और फिर पीडिया है, गायनिकोलॉजी है, जनरल मेडिसिन है, सर्जरी है, और 2000 years later चरक संहिता है, पंचकर्म है, स्टैट्स है, और इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि इमरजेंसी मेडिसिन भी ऐड हो चुकी है इस सिलेबस में, विच इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। थर्ड प्रॉफ में मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने आप को बेसिक्स में स्ट्रॉन्ग करूँगी रादर दैन बीइंग फोकस्ड ऑन other related stuffs. later Being an Ayurvedic student, I have to test it out few things just to check out whether it's working or not. आजकल मैं कंज्यूम कर रही हूँ ये अश्वगंधा और मुलेठी पाउडर एंड रियली इट वर्क्स। तो मुझे ना बहुत टाइम से आईपैड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैं इमेजिन सेंटर पहुँच गई आईपैड लेने के लिए, और मैंने लिया है iPad A16 11th जनरेशन सिल्वर कलर। मुझे लेना था पिंक कलर, बट जैसे ही मैंने इस सिल्वर कलर को देखा आई फॉल इन लव विद इट। फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ये सिल्वर कलर ही लूँगी। मुझे इसमें 6% स्टूडेंट डिस्काउंट मिला था, और SBI क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की वजह से 2000 और ज़्यादा डिस्काउंट मिल गया। सच में iPad लेने की खुशी अल्टीमेट होती है। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप कि ये वीडियो बहुत से स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो, और कई स्टूडेंट्स के लिए एज अ मोटिवेशन भी हो कि हमें ये चीज़ करना है। एंड थैंक यू अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल। जितना से जितना हो सके इसे लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इस वीडियो में मैंने वही सारा चीज़ शो किया है जो कि मेरे साथ हुआ है, जो मैं एक्सपीरियंस कर रही थी, वो मैंने सब कुछ इस वीडियो में डाला है। सो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय।